Hello everyone, this is Akshita Gupta. I have secured All India rank 69 in UPSC 2020 exam. This was my first attempt. I had MBBS as my graduation subject and I have cleared it during my internship. I gave the exam in the internship itself and I cleared it with a rank of 69. In this video, I would like to tell you in brief about my journey here and hope it helps you in some way. So the exam consists of 3 steps: the prelims, mains and the interview part. I will tell you about each of this state in a separate way. I started my preparation during the 3rd year itself. In the 3rd year मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि जो सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री उनके बारे में, तो मैंने थोड़ी सी कोचिंग ली थी और वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की. एक बार जब मेरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स हो गए थे तब मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया था. आई हैड कॉन्फिडेंस ऑन माई मेडिकल साइंस ऑप्शनल, दिस वाज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट जो बाकी के सब्जेक्ट्स थे उनको मैंने धीरे धीरे याद करना शुरू किया. तो मेरी 2 साल कोशिश यही थी कि मैं इनको एक बेसिक तरीके से सिलेबस फॉलो करूं और उनके नोट्स बना के रख दूं. उस वक्त मेरा याद करना या टेस्ट क्लियर करने का मोटिव नहीं था. मेरी मेन प्रिपरेशन इंटर्नशिप के वक्त शुरू हुई थी जब मैंने एक जो प्रीलिम्स होता है MCQ एग्ज़ाम उसके टेस्ट देने शुरू किए. तब उसके स्कोर्स थोड़े इम्प्रूव नहीं हो रहे थे तो उनको बार बार रिवाइज़ किया. उसको रिवाइज़ करते करते एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं अपने हर एक सिलेबस जैसे पॉलिटी है उसको रिवाइज़ करूं और साथ ही साथ उसका एक टेस्ट पेपर दूं. तो उस टेस्ट पेपर से मुझे काफ़ी बेनिफिट लगा. तो प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है वहाँ पे आपको पता है कि बेसिक सिलेबस में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक ये मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं. साथ में करंट अफेयर्स आते हैं. क्योंकि मैंने अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ की थी और इंटर्नशिप थी, मेरी इंटर्नशिप की ड्यूटीज़ रहती हैं, तो मेरा न्यूज़पेपर पर ज़्यादा पकड़ नहीं थी. इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीड द हिंदू डेली एंड उसके नोट्स बनाना बहुत मुश्किल था. तो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर को थोड़ा स्किप किया और सारे अपने करंट अफेयर्स जो इंस्टीट्यूट्स की मंथली मैगज़ीन होती है वहाँ से फोकस किया, जिससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हुआ. लेकिन इस बात का ये डर रहता है कि शायद सारे करंट अफेयर्स कवर ना हो पाए. तो इसीलिए खुद की सेटिस्फेक्शन यहाँ बहुत मैटर करती है. मैंने खुद को सेटिस्फाई किया कि यही मेरे लिए इनफ होगा, ये करंट अफेयर्स जो हैं इसी को ही मैं 2 बार रिवाइज़ कर लूँ तो मेरे सारे हो जाएंगे. तो इसी पे मैंने फोकस किया और करंट अफेयर्स वहाँ से प्रिपेयर किए. जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, जैसे पॉलिटी है तो वही बेसिक बुक लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर किया. ज्योग्राफी के लिए NCERTs को फॉलो किया, 11th एंड 12th की NCERT. हिस्ट्री के लिए मेरी 6th to 12th की NCERTs फॉलो की और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो किया. मैंने यहाँ से अपने नोट्स बना लिए थे उन चीज़ों के जो मुझे याद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नोट्स बनाने से मुझे ईजिली याद हो जाएगा. तो काफ़ी चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए और मैप्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिस किया. नेट पे आप कोई भी जगह डालोगे तो वहाँ पे उसका मैप आ जाता है. वहाँ से मैप्स डाउनलोड किए और उनको सेव करके रखे और काफ़ी बार मल्टीपल रिविजन्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. हर टेस्ट से पहले कोशिश की मैं उसका सिलेबस कंप्लीट करके जाऊँ और इसी तरह से शुरुआत में मेरे मार्क्स 80-90 के करीब आते थे, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते वो 100+ आने लग गए थे मार्क्स में. तो मैंने विजन के मार्क्स दिए थे और GS स्कोर के मार्क्स दिए थे. इन सब के मार्क्स में जब मार्क्स इंप्रूव करने लगे तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया था. साथ ही साथ एक अनोखी चीज़ ये थी कि मैंने जो भी टेस्ट में गलतियाँ होती थी या टेस्ट के सॉल्यूशंस में मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाता था तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेती थी. जैसे कि कुछ भी अगर मुझे पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि ये मेरे सिलेबस में अब तक था नहीं, उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया. इसी तरह से मेरी एक नोटबुक बन गई थी. उस नोटबुक को मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया है और ये नोटबुक मेरे लिए प्रीलिम्स के एक दिन पहले की रिवीजन मटेरियल भी बन गया था. इसी रिवीजन मटेरियल को मैंने बार बार रिवाइज़ किया और उसमें से डायरेक्टली 3-4 क्वेश्चंस थे जिन्होंने मुझे प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर दिया.
तो सी सेट के लिए मैंने ऑनलाइन ही थोड़ा हेल्प लिया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व किया, और ऑनलाइन टेलीग्राम पर चैनल्स में सी सेट के वीडियोस थे, वहाँ से वीडियोस को याद किया और वहाँ से मैथ्स के सॉल्यूशंस भी जाने कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली यही प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी। की पॉइंट इसमें यही रहेगा कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो और जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, अपने सोर्सेज को लिमिट रखो और मल्टीपल रिविजन्स करो तो प्रीलिम्स ईजिली हो जाता है। अब मेंस पर आते हैं। मेंस के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, एक ऐसे होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरा ऑप्शनल मेंस में मेडिकल साइंस था। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द मेडिकल साइंस, ये मेरे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, तो इसको मैंने मोस्टली प्रीलिम्स के बाद ही प्रिपेयर किया है। कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं सर्जरी, मेडिसिन, ये पहले प्रिपेयर्ड थे, बाकी सारा प्रीलिम्स के बाद ही प्रिपेयर किया है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा मेडिकल साइंस के लिए, उसमें डिटेल में स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। जहाँ तक जीएस की बात है, तो ऐसे के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, ट्रियम्फ आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। वहाँ पर मैंने एटलीस्ट 6 to 8 एसेज लिखे और वहाँ पे प्रैक्टिस की ऐसे की। ऐसे के लिए मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है, आप नेट पे सर्च करो टॉपिक्स को, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। आप टॉपर्स कॉपीज़ में देखोगे तो वहाँ से आपको एक लिखने का पैटर्न मिल जाता है, जिस पैटर्न में आप लिख सकते हो इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इन्हीं को प्रिपेयर करना होता है। और काफ़ी सारे कोट्स, जो कोट्स महात्मा गांधी के कोट्स होते हैं, अलग अलग फिलोसफर्स के कोट्स हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हो और वहाँ से आप उसको अपने ऐसे में डाल सकते हो। जीएस के लिए मेन प्रैक्टिस एक टेस्ट सीरीज से शुरू की। मेरा शुरू से ही फोकस प्रीलिम्स पे था, तो मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। प्रीलिम्स के बाद ही मेरी मेंस की तरफ ध्यान गया और वहाँ पर मेरे को लगा कि मैं अब कहाँ से शुरू करूँ। तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। वहाँ से जो उनका सिलेबस था, उसी सिलेबस को अपनी तरह अपना सिलेबस बनाकर तैयारी शुरू की। जैसे कि वहाँ पर पहला टेस्ट पॉलिटी का रहता है, तो मैंने भी अपना सबसे पहले पॉलिटी प्रिपेयर किया, उसको लक्ष्मीकांत से रीड किया एक बार, और सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया इंटरनेट से। तो जो भी टॉपिक्स कवर हो गए उनको अच्छे से रिवाइज़ किया और टेस्ट दिया। टेस्ट में उसको लिखने से थोड़ा प्रैक्टिस हुआ, टाइम मैनेजमेंट का पता चला, और जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ से सॉल्यूशंस में से अपने नोट्स बनाए। गवर्नेंस वाला पार्ट टेस्ट के क्वेश्चन से ही हो जाता है। ऐसे ही इनसाइट्स का सिक्योर इनिशिएटिव है, वहाँ के पीडीएफ आती है, उसी में से ही मैंने गवर्नेंस का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स जैसे जीएस 1 के लिए, हिस्ट्री के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेक्ट्रम रीड किया, जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं एजुकेशन, पुलिस, ये सब वाले चैप्टर्स थोड़े मेन स्पेसिफिक रहते हैं, वहाँ से प्रिपेयर किया। बाकी जो सिलेबस है, जो सिलेबस होता है यूपीएससी का, वहाँ से आप टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप 2 पेजेस प्रिपेयर कर लेंगे तो वो आपका सिलेबस बन जाता है। उसी को आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे तो उससे आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। जीएस 3 के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर से ही मुझे टाइम इतना नहीं था कि मैं डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करूं, तो मैंने मेंस 365 जो विजन का आता है उसी पे रिलाई किया। तो खुद की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर। अगेन खुद को सेटिस्फाई किया कि यही करंट अफेयर्स इनफ होंगे, और इसी को ही 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया तो काफ़ी प्रिपेयर हो जाएगा। तो मेंस 365 से ही अपने बाकी के जीएस 3 को प्रिपेयर किया। जीएस 4 के लिए जहाँ तक एथिक्स का सवाल है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही माना जाता है। तो एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकॉन बुक स्टडी की थी, उसी से मैंने अपने नोट्स बनाए। एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो बेसिक सिलेबस है उनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करें और उनके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स हों आपके पास। तो कोशिश करो जो भी उसमें कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर आप अपने डेफिनेशंस प्रिपेयर करो अपनी खुद की लैंग्वेज में, और थोड़े एग्जांपल्स आप नेट से या खुद की लाइफ से निकाल कर उसमें डाल दो। इसी से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इनको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें भी मैंने विजन के टेस्ट सीरीज़ से ही प्रैक्टिस किया था, और जो भी उनके सॉल्यूशंस थे उससे अपने नोट्स में ऐड ऑन्स कर लिए थे। तो कुछ 50-60 पेजेस के अपने एथिक्स के नोट्स बन गए थे, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया, और एग्ज़ाम से पहले भी मैं इनको रिवाइज़ करके गई थी। तो कुछ अलग जो आप मुझसे पूछेंगे तो वो ये था कि मैंने GS 1, 2, 3, 4 इन सब के लिए एक रिवीजन नोट्स बनाए थे, ताकि मैं एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज़ करके जा सकूं और मुझे वहाँ एग्ज़ाम में कीवर्ड्स याद आ जाएं। तो सभी सब्जेक्ट्स के मैंने 50-60 पेजेस के नोट्स बना लिए थे। इन नोट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प की
जैसे कि कुछ भी मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे याद नहीं रहेगा, वो मैं वहाँ पे नोट डाउन कर लेती थी और फिर लास्ट में मैंने उनको रिवाइज़ किया और उसको वहाँ से प्रिपेयर किया। तो मोस्टली मेंस की स्ट्रैटेजी यही थी। जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं इंग्लिश और हिंदी, उसके लिए मैंने बेसिक प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे और उनको सॉल्व किया था। उसी के थ्रू ही वो इंग्लिश और हिंदी प्रिपेयर हो गया था। अब आती है इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू के लिए हमारा इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया था, तो वी हैड सो मच टाइम। तो उस टाइम में आई परस्यूड माई हॉबीज़। मेरी हॉबी साइकिलिंग थी और राइटिंग ऑन कोरा। तो उस वक्त मैंने खूब साइकिलिंग की, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट और स्ट्रेंथन किया, थोड़ा एक्सपीरियंसेस गेन किए जिन्होंने मुझे आगे हेल्प किया। इंटरव्यू के लिए मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैं अपने डैफ, जो हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करके भेजते हैं, उसको मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करूँ। जो भी उसमें कीवर्ड्स हैं उसके अराउंड मेरे पास एक एक पेज हो, ताकि उसमें से कुछ भी पूछा जाए तो वो मुझे आता हो, मुझे उसके बारे में नॉलेज हो। इंटरव्यू में वो आपकी नॉलेज ऐसे फैक्ट्स नहीं पूछते ज़्यादा, वो आपसे ओपिनियन पूछते हैं। जैसे मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है तो मुझसे पूछा था कि आप अपनी मेडिकल की नॉलेज कैसे यूज़ करोगे सर्विसेज में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो इंटरव्यू में कुछ खास ये था कि मेरे फ्रेंड्स थे हर टॉपिक से रिलेटेड, तो हम आपस में डिस्कस करते थे। जैसे मेडिकल का आपस में डिस्कस कर लिया, ऐसे हरियाणा का आपस में डिस्कस कर लिया, मेरे रीजन का डिस्कस कर लिया। कुछ भी सिमिलर टॉपिक्स हैं उनका आपस में डिस्कस करके उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते थे। तो जो मोस्टली मेरा इंटरव्यू था वो मेरा डैफ बेस्ड ही था। काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ जाता है। यू हैव टू बी जस्ट प्रिपेयर्ड टू हैंडल एनीथिंग। उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए होती है ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ। उस प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो मेरा मॉक इंटरव्यूज़ जैसे दृष्टि, अनअकैडमी, ऐसे काफ़ी जगह मैंने इंटरव्यूज़ दिए और उन इंटरव्यूज़ से मेरी प्रैक्टिस हुई। उन्होंने मुझे मेरी कमियां बताई और मैंने उन पर वर्क किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया और फिर ऐसा लगता था कि अब कुछ भी आप पूछ सकते हो तो मैं कुछ ना कुछ इसका आंसर कर पाऊँगी। तो इसी कॉन्फिडेंस से वहाँ इंटरव्यू हॉल में गए। तो कुछ क्वेश्चंस तो वही थे, कुछ क्वेश्चंस नए भी थे, बट ऑल एंड ऑल इंटरव्यू काफ़ी रिलैक्सिंग था। काफ़ी रिलैक्स आपको करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल आपसे नॉर्मल वे में पूछते हैं, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं होती है। तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट 30 मिनट्स चला। मेरी ट्रांसक्रिप्ट बेसिक ही थी, मोस्टली मेडिकल रिलेटेड और चंडीगढ़ हरियाणा के क्वेश्चंस थे उसमें। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो इसी तरह मेरी जर्नी थी, 3 इयर्स की ये जर्नी है। मैंने शुरुआत अपने 3rd ईयर में ही कर दी थी, पर अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट ही था। तो मेरी भी आपसे यही सलाह है कि आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा परस्यू करें और अगर आपको सिविल सर्विसेज के लिए आना है तो आप थोड़ी सी पहले प्रिपरेशन इसकी शुरू कर दें, ताकि आपको बाद में ये दिक्कत ना आए कि आपके सब्जेक्ट्स मैच नहीं कर पा रहे हैं और आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहे। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी में 69th रैंक हासिल किया है। तो मेरी आप सबसे इन शॉर्ट यही है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो। अगर आप कोशिश करो तो एक लगन से आप उसको पढ़ोगे और टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे तो ये इजीली हो सकता है। खूब सारे डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ अगर आप इस पढ़ाई को करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कब आपके टाइम निकल भी गया और कब आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, गुड लक अहेड। थैंक यू।